नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूट्यूब की दुनिया के तमाम दोस्तों को एक मरतबा फिर हकीम एस बासिर का सलाम कबूल हो। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने असाबी और दिमागी अमराज का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। हम पे दर पे एक के बाद एक असाबी और दिमागी मर्ज़ के बारे में उनके असबाब, वजूहात, अलामात और इलाज आपके सामने एक एक करके रख रहे हैं। और दोस्तों, हमें बार बार दरमियान में से इस सिलसिला को ब्रेक करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो बार बार इस चीज़ का इसरार करते हैं कि हकीम साहब आज ये वीडियो लगाएं, हकीम साहब आज ये वीडियो लगाएं। तो मैं उनकी ख्वाहिशात को, उनके मुतालिबात और उनकी ज़रूरियात और फरमाइशों को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपने सिलसिला को ब्रेक कर देता हूँ। तो दोस्तों, आज भी अमराज़े दिमाग और असाब की ही एक वीडियो मैं लगाने वाला था, जबकि बहुत से दोस्तों की फरमाइश पर मुझे थायराइड ग्लैंड के बारे में वीडियो अपलोड करना पड़ी। आज इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि थायराइड ग्लैंड कहाँ वाक़े है, ये क्या काम करता है, इसके थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस में ख़राबी पैदा होने की कितनी किस्में हैं और उन अक़साम के नतीजे में कौन से अमराज पैदा होते हैं, कौन सा जिस्म के अंदर कौन सी तब्दीलियां वाक़े होती हैं और उनका इलाज क्या है। और दूसरी एक अहम बात ये भी है कि आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न मेडिकल साइंस और तिब्ब यूनानी और सिंपल ऑर्गेनोपैथी को एक साथ रखकर समझने की कोशिश करेंगे थायराइड ग्लैंड के सिस्टम में। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले थायराइड ग्लैंड के बारे में। जो मॉडर्न मेडिकल साइंस, एलोपैथी यानी डॉक्टरिज्म का क्या नज़रिया है, उस बात पर जाने से पहले हम समझने की कोशिश करते हैं अनाटमी को मद्देनज़र रखते हुए, अनाटमी की रोशनी में, कि थायराइड ग्लैंड हमारे जिस्म में कहाँ पर वाक़े है। दोस्तों, थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारे जिस्म में, ये हलक के आगे जो सांस की नाली है जिसको लैरिक्स कहते हैं, उसमें वाक़े है। लैरिक्स के थोड़ा सा नीचे एक तितली नुमा एक गुद्दा है, एक ग्लैंड सिस्टम का, एपिथेलियल सिस्टम के तहत काम करने वाला, ग्लैंड सिस्टम के तहत काम करने वाला, जिगर की, लिवर की बादशाहत में उसके हुक्म के तहत काम करने वाला एक तितली नुमा गुद्दा है, जो जिस्म के अंदर होने वाले बहुत से अफ़आल और उन अफ़आल के लिए जो हार्मोन्स हैं, उनमें उनके लिए जो सीक्रेशंस हैं वो तैयार करता है। ये पैदाइश से लेकर मौत तक सारी ज़िंदगी सीक्रेशंस को तैयार और कंट्रोल करता रहता है। अगर हम बात करें इनकी किस्मों के बारे में, तो इसकी थायराइड ग्लैंड सिस्टम में पैदा होने वाले अमराज की दो किस्में हैं, जिसको मॉडर्न मेडिकल साइंस में हाइपरथायराइड ग्लैंड और हाइपोथायराइड ग्लैंड कहते हैं। हाइपरथायराइड ग्लैंड में ये जो ऑर्गन है तितली नुमा, ये जो ग्लैंड है थायराइड, ये ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा सीक्रेशन को, हार्मोन को पैदा करना शुरू कर देता है। और हाइपोथायराइड सिस्टम में, हाइपोथायराइड के मर्ज़ में, ये ज़रूरत से कम, जितनी ज़रूरत होती है उससे भी कम सीक्रेशन जिस्म को देता है। इन दोनों सूरतों में, हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड, इन दोनों जब ये हाइपोथायराइड का मसला हो या हाइपरथायराइड का मसला हो, दोनों सूरतों के नतीजे में जिस्म के अफ़आल जो हैं वो मुतासर होते हैं।
इस सिलसिले में हम ये भी समझेंगे कि तिब्ब यूनानी के लोग हुक्मा हजरात और हम क्या कहते हैं और मॉडर्न मेडिकल साइंस वाले क्या कहते हैं। और ये जो थायराइड ग्लैंड लैरिक्स के पास वाक़े है, तितली नुमा ऑर्गन, ये जब इसको काम करने के लिए अहकाम कहाँ से आते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसको काम करने के लिए कहाँ से अहकाम आते हैं। थायराइड ग्लैंड को काम करने के लिए अहकाम दिमाग से आते हैं। दिमाग से एक ख़ास किस्म के हार्मोन्स होते हैं जिसको थायराइड स्टिमुलेटर हार्मोन्स कहते हैं, TSH, थायराइड स्टिमुलेटर हार्मोन्स। ये TSH दिमाग से जारी होते हैं और थायराइड को काम करने के लिए हुक्म देते हैं। फिर थायराइड काम करके दो हार्मोन्स पैदा करता है जिसको T3 और T4 का नाम दिया जाता है। अगर आप लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर मॉडर्न मेडिकल साइंस के नज़रिए के मुताबिक इलाज करवाना चाहें और अपने टेस्ट करवाना चाहें तो हमेशा आपको इन 3 टेस्टों की ज़रूरत पड़ती है जो डॉक्टर्स आपको लिख के देते हैं। उनमें से एक T3 टेस्ट है, दूसरा T4 टेस्ट है और जो तीसरा है वो है थायराइड स्टिमुलेटर हार्मोन्स का टेस्ट जिसे TSH कहते हैं। ये 3 टेस्ट जो हैं इनकी मदद से ही लेबॉर्ट्री से पता चलाया जा सकता है कि जिस्म के अंदर थायराइड का लेवल क्या है, फंक्शन क्या है। तो अब हम बात करते हैं तिब्ब यूनानी के ऊपर कि तिब्ब यूनानी और सिंपल ऑर्गनोपैथी इस बारे में क्या कहती है। तिब्ब यूनानी और सिंपल ऑर्गनोपैथी जो है वो भी इस बात को तस्लीम करती है, डॉक्टरिज्म की, मॉडर्न मेडिकल साइंस की इस बात को वो तस्लीम करती है कि थायराइड ग्लैंड के 2 अमराज हैं, हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। मॉडर्न मेडिकल साइंस की बात आपको मैंने बता दी। सिंपल ऑर्गनोपैथी के मुताबिक अब मैं आपको सादा अल्फाज में समझाना चाहूँगा कि जिस्म का कौन सा हिस्सा ज़्यादा एक्टिव होता है, ओवर एक्टिव होता है, और जिस्म का कौन सा हिस्सा डीएक्टिवेट होता है इस सिचुएशन के अंदर जब जिस्म के अंदर थायराइड ग्लैंड मुतासर होते हैं। तो इसके अमराज में सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में अगर हम जदीद मेडिकल साइंस एलोपैथी नज़रिया को सामने रखें तो इसमें ये ग्लैंड सिस्टम, तितली नुमा जो ऑर्गन है, ग्लैंड है, गुद्दा है, ये अपनी सीक्रेशन में T3 और T4 जो है वो उसकी सीक्रेशन को या तो बंद कर देता है और या उसकी रफ्तार को बहुत ज़्यादा, वो ज़रूरत से बहुत ज़्यादा कम हो जाती है सीक्रेशन, जिसकी वजह से दूसरे ग्लैंड्स भी मुतासर होते हैं। जैसे ज़ियाबतीस शुगर को कंट्रोल करने वाला जो ग्लैंड है, गुद्दा है, जिसको हम पिंक्रियाज कहते हैं। इसके अलावा जिस्म के अंदर दूसरे जो गुदद हैं जो सीक्रेशन जिस्म को देते हैं वो सारे जो हैं वो अपने निज़ाम में सुस्त हो जाते हैं। इसमें हमारे जिस्म की तहरीक क्या होती है, जिस्म का मिजाज क्या होता है, इस बात को समझना इंतहाई ज़रूरी है। हम बात कर रहे थे हाइपोथायराइड के बारे में। जिस्म के अंदर जब हाइपोथायराइड होता है, जब T3 और T4 की जेनरेशन कम होती है, उस वक्त हमारे जिस्म का मिजाज सर्द खुश्क होता है, खुश्क सर्द होता है, जिसे सिंपल ऑर्गनोपैथी में नज़रिया मुफरद आज़ा के मुताबिक हम उसको कहते हैं उज़लाती आसाबी तहरीक। उस वक्त उज़लाती आसाबी तहरीक होती है, उज़लात की तहरीक होती है, मैस्कुलर सिस्टम जो है हद से ज़्यादा काम कर रहा होता है, ग्लैंड सिस्टम पूरे वजूद में, जिगर के साथ ये जिसे दूसरे ग्लैंड्स जितने जिस्म के अंदर मौजूद हैं पूरे का पूरा ग्लैंड सिस्टम, और साथ में स्पेशली तौर पर ये जो थायराइड है इसकी सीक्रेशन जो है इसमें इतनी सुस्ती आ जाती है कि हम कह सकते हैं कि जिगर का पूरा निज़ाम, गुदद का पूरा निज़ाम, ग्लैंड सिस्टम और एपिथेलियल सिस्टम जो है वो सुकून का शिकार है, सोया पड़ा है, वो अपना काम करता ही नहीं है। इससे उसकी थायराइड ग्लैंड की जिसामत जो है वो फूल जाती है।
इसमें ये बात को आपने समझना, एक होता है किसी चीज़ का फूलना, एक होता है किसी चीज़ का फैल जाना। इसमें थायराइड ग्लैंड फूल जाते हैं, इसमें रतूबत जमा हो जाती है, वो अपनी रतूबत का अखराज, सीक्रेशंस का अखराज नहीं कर सकते, रतूबत जमा होकर वो अपने जिसामत में फूल जाते हैं और महसूस करने में यहाँ गले के साथ ये गिल्टियाँ महसूस की जाएंगी और ये जहाँ पर जगह उभरी हुई नज़र आएगी। ये उज़लाती असाबी तहरीक की हम बात कर रहे हैं जब हाइपोथायराइड ग्लैंड होता है। इसके अंदर वो जब वो फूलता है तो अब पूरे जिस्म के अंदर वो अपनी सीक्रेशंस को T3 को T4 को ये जिस्म के अंदर ज़रूरत के मुताबिक पैदा करके नहीं भेज पाता। तो इसके नतीजे में पैदा होने वाले जो अलामात हैं उसमें जिस्म के अंदर हद से ज़्यादा सुस्ती, जिस्म में जॉन्डस, जिस्म के अंदर पीला यरकान जिसे हम कहते हैं, जिगर के अंदर खून की कमी, जिगर के अंदर एनीमिया, HB का लेवल कम, जिस्म के दूसरे पूरे जिस्म की बढ़ोतरी मुतासर हो जाती है। इवन दैट के जिस्म जो है वो वज़न बढ़ाना शुरू कर देता है, HB कम होना शुरू हो जाता है, जिस्म का हजम, साइज़ और वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, जिस्म के अंदर फालतू मादे जमा होना शुरू हो जाते हैं, चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है। जिस्म के अंदर और बहुत सी अलामात ऐसी होती हैं जो उज़लाती असाबी खुश्की और सर्दी की वजह से जिस्म की तबीयत जो है वो सौदावी हो जाती है। गाहे जो है वो जिस्म हद से ज़्यादा पतला हो जाता है, गाहे वज़न बहुत ज़्यादा, कभी कभार वज़न बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो जाता है। गले के अंदर ज़ख़म, खुन्नाक, गले का सूज जाना, सांस का बंद हो जाना, सांस के अमराज, फेफड़ों के अमराज, और बैरूनी तौर पर अगर हम देखें तो जिस्म के ऊपर ज़ख़म, फोड़े, फिंसियाँ, छाले काले रंग के, और इंसानी जिस्म के अंदर बवासीरी जहर का बढ़ जाना और बवासीर बादी का हो जाना, ये सारी इसकी अलामतें हैं जब थायराइड ग्लैंड जो है वो हाइपोइज़म में हो। हाइपोथायराइडिज़म की बात हम कर रहे हैं। तो दूसरी इसकी किस्म है हाइपरथायराइडिज़म। हाइपरथायराइडिज़म में इंसानी जिस्म के अंदर क्या क्या कैफियत होती है, इस पे बात करते हैं। हाइपरथायराइडिज़म में सबसे पहले उसके अंदर जिगर का जो निज़ाम है वो ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ हो जाता है, फास्ट हो जाता है, ओवर एक्टिवेट हो जाता है। वो अपनी सीक्रेशंस, जिगर जिसकी सीक्रेशन सफ़रा है, सफ़रा हद से ज़्यादा पैदा करके जिस्म के अंदर स्टोर करना शुरू कर देता है। ये जिस्म की जिगर की सफ़रावी कीमियावी तहरीक है। तो इसमें जो है वो ब्लड प्रेशर, इसकी अलामात में ब्लड प्रेशर हद से ज़्यादा हो जाता है, गुर्दों के अंदर स्वेलिंग हो जाती है। जो ये थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड हाइपरिज्म में जब हाइपर होता है, हाइपरथायराइडिज्म में ये हद से ज़्यादा सीक्रेशंस पैदा करता है। हद T3 का लेवल, अगर हम मॉडर्न मेडिकल साइंस को भी साथ साथ मद्देनज़र रखें तो T3 का लेवल, T4 का लेवल, ये ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और जब ये ज़रूरत से ज़्यादा बढ़कर जिस्म में रुकते हैं तो फिर दूसरे ग्लैंड्स को पूरे ग्लैंड सिस्टम को भी मुतासर करते हैं, और इसमें हमारा पिंक्रियाज जो है वो इंसुलिन भी ज़रूरत से ज़्यादा पैदा करता है, और इसमें गुद्दी सोजश हो सकती है, गुद्दी सोजश तो होती ही होती है, इसमें गुद्दी शुगर हो सकती है। अगर हम हाइपोथायराइडिज्म की बात करें जो उज़लाती असाबी तहरीक में होता है तो उसमें उज़लाती शुगर का होना ज़रूरी है, लेकिन उसमें शुगर के चांसेस कभी कभार कम होते हैं, लेकिन जिसको होती है उज़लाती शुगर होती है, जिसको हम आर्जी शुगर कहते हैं, परमानेंट शुगर नहीं कहते हैं। ये परमानेंट शुगर पहले लेवल की सबसे ज़्यादा शुगर असाबी शुगर होती है, और उससे कम ख़तरनाक शुगर गुद्दी शुगर होती है जो कि हाइपरथायराइडिज्म में होती है, जिसमें T3 T4 का लेवल जिस्म के अंदर बढ़ जाता है। अगर हम इसी को हाइपरथायराइडिज्म को तिब की नज़र में, हिकमत की नज़र में और सिंपल ऑर्गनोपैथी की नज़र में देखें, उनकी इसकी रोशनी में देखें तो जिस्म के अंदर जो है वो तहरीक गुद्दी उज़लाती हो जाती है, गुद्दत जाज़बा तेज़ हो जाते हैं और जिस्म के अंदर सफ़रा रुकना शुरू हो जाता है, पेशाब में पिलाहट आ जाती है, पेशाब के अंदर जलन आ जाती है, सफ़रा हद से ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, जिस्म के ऊपर पिलाहट आ जाती है, ज़ुबान मैली हो जाती है और गले में शदीद किस्म का दर्द और सोजश का एहसास होता है।
ये सारी अलामात हाइपरथायराइडिज्म में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ओवर कंट्रोल हो जाता है, कंट्रोल नहीं होता, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है, तो ये हाइपरथायराइडिज्म में होता है। इसका इलाज, अगर हम इलाज पे बात करें तो दोस्तों अभी इलाज से पहले हम थोड़ी सी एक ज़रूरी गुफ्तगू आपके सामने करना चाहते हैं थायराइड ग्लैंड सिस्टम के बारे में। डॉक्टर्स हजरात कहते हैं, मॉडर्न मेडिकल साइंस की रिसर्च कहती है कि इंसान बच्चा जब पैदा होने के साथ बड़ा होता है, बड़ा होना शुरू हो जाता है, जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, जैसे जैसे बढ़ता जाता है, तो ये जो थायराइड ग्लैंड्स हैं इनके ऊपर स्ट्रेस भी बढ़ता जाता है, इनके वर्किंग जो है उनके ऊपर दबाव होता है, क्योंकि जिस्म को सीक्रेशंस ज़्यादा चाहिए होती हैं, क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड से पैदा होने वाली सीक्रेशंस T3 और T4 हैं, ये जिस्म की बढ़ोतरी के लिए, जिस्म के कद के बढ़ने के लिए, वज़न के बढ़ने के लिए, इंसानी प्राइवेट ऑर्गन्स के बढ़ने के लिए, मेल्स एंड फीमेल्स के ऑर्गन्स की बढ़ोतरी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इंसान के नाखूनों और बाल और हड्डियों की डेवलपमेंट के लिए, इंसान की हड्डियों और खोपड़ी और ढांचे की डेवलपमेंट के लिए, दांतों की डेवलपमेंट के लिए ये T3 और T4 जो है ये हद से ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब T3 और T4 का लेवल कम होता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, भुरभुरी हो जाती हैं, नाखून भुरभुरे हो जाते हैं, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, बालझड़ का मर्ज लग जाता है, बाल टूटना शुरू हो जाते हैं, दो मुंह वाले होना शुरू हो जाते हैं, बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा नाखून, बाल, हड्डियों, इन अमराज के अंदर या कद का कद रुक जाता है हाइपोथायराइडिज्म में। जब T3 और T4 का लेवल जिस्म के अंदर कम हो जाता है, तब की बात कर रहा हूँ, तब इंसान की बढ़ोतरी नहीं हो पाती। और जब T3 और T4 का लेवल बढ़ जाता है हाइपरथायराइडिज्म में, तो तब इंसान के जिस्म का जो वज़न है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। जिस्म जो है वो वो फूलना शुरू हो जाता है, वो गुद्दत जो हैं जिस्म के अंदर वो सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं, आसाब के अंदर, दिमाग के अंदर रतूबत और चर्बी पैदा होना शुरू हो जाती है। ऐसा भी होता है हाइपरथायराइडिज्म में, जब हद से ज़्यादा वो हो जाए, ख़राबी पैदा हो जाए, तो फिर आसाब के अंदर चूँकि रतूबत का इज्तमा हो जाता है, रद्दी मवादात जमा होते हैं, तो तब गाहे दिमागी अमराज भी लाहक हो जाते हैं और मरीज़ को रातों रात कई रातें तक नींद तक भी नहीं आती है, क्योंकि गुद्दत जाज़बा का निज़ाम जो है वो हद से ज़्यादा तेज़ हो जाता है। सफ़रा इंसानी जिस्म के अंदर जिसका मिजाज गर्म खुश्क है वो हद से ज़्यादा तेज़ हो जाता है, कब्ज़ हो जाती है, और अमआ के अंदर ताफ़ुन और तबख़ीर और एवापोरेशन, जिसे साइंस की ज़ुबान में कहते हैं एवापोरेशन, अमल तबख़ीर के ज़रिए से बुखारात दिमाग को चढ़ते हैं और दिमागी अमराज जन्म लेते हैं। तो दोस्तों, आज हमने अपनी इस छोटे सी वीडियो के अंदर बहुत कोशिश की है कि आपको थायराइडिज़म, हाइपरथायराइडिज़म, हाइपोथायराइडिज़म और इसके जिसको गिलहड़ कहते हैं, इसके अक़साम, अलामात के बारे में आपको बताएं। और आप बात करते हैं इलाज की। दोस्तों, जब भी आप अलामात और वजूहात को जान लेने के बाद आप ये पहचान कर पाएँ, आपको पता चल जाए कि आपके सामने वाला मरीज़, आप खुद या कोई भी आपका अजीज़ व अकारब में से कोई भी थायराइडिज़म का मरीज़ है, गिलहड़ का मरीज़ है, हाइपोथायराइडिज़म या हाइपरथायराइडिज़म का मरीज़ है, तो आप उसके लिए बिल्कुल सिंपल और सादा इलाज है। आपने बिल्कुल भी डॉक्टर्स हजरात की बात नहीं माननी है जो कहते हैं जी हाँ तो इसका ऑपरेट करवा दें, ऑपरेशन इसके अलावा उनके पास कोई हल नहीं है, क्योंकि मॉडर्न मेडिकल साइंस तो है वो ये मानती है कि कोई भी मर्ज़ है वो जरासीम से पैदा होता है, जबकि हाइपरथायराइडिज़म में और हाइपोथायराइडिज़म में तो बिल्कुल कोई भी किसी किस्म का जरासीम उनको नज़र नहीं आया। तो फिर वो मायूस होने के बाद यही कहते हैं जी इसको ऑपरेट करवा दिया जाए, इसको ऑपरेशन करवा दें, या फिर याद सारी ज़िंदगी गोलियां जो है वो खाते रहें, दवाई खाते रहें। मैं आपको इसका ऑथेंटिक इलाज बताता हूँ। हाइपोथायराइडिज़म में क्या होता है कि मरीज़ की जो नब्ज़ होती है वो उजलाती, आसाबी होती है, उसका मिजाज जो होता है वो खुश्क सर्द होता है। और हाइपरथायराइडिज़म में उसकी मिजाज
गर्म खुश्क होता है, गुद्दी उजलाती होती है। इन दोनों सूरतों का एक ही इलाज मैं आपको बताता हूँ, चाहे हाइपरथायराइडिज्म हो, हाइपोथायराइडिज्म हो। आपने क्या करना है, हमारे थोड़े से मिजाज के ऊपर चलें और मिजाज को समझें। आपने मरीज़ को सबसे पहले हल्की हरारत देनी है। उस हल्की हरारत के लिए क्या करना है, आपने हमारा गुद्दी उजलाती हाज़म जो है, गुद्दी हाज़म जो है, चाहे वो मरीज़ हाइपोथायराइडिज्म का है या हाइपरथायराइडिज्म का। अगर मरीज़ हाइपोथायराइडिज्म का है, अगर मरीज़ के जिस्म के अंदर T3 का T4 का लेवल कम है, मरीज़ का मिजाज खुश्क सर्द है, तो आप उसको सबसे पहले हाज़म 4 के साथ हीट देंगे, जिसका कि नुस्खा आपके पास इधर स्क्रीन में मैंने आपके साथ लगा दिया हुआ है। आप वो नुस्खा बना कर देंगे। इससे क्या होगा कि थायराइड ग्लैंड को पहले हल्की हरारत मिलेगी, खुश्की और सर्दी की वजह से उसमें जो हार्डनेस है, उसमें जो सख्ती आई हुई है, वो जो है वो नरमी में बदलेगी। वो जब नरमी में बदलेगी तो फिर उसका फूला हुआ वजूद आहिस्ता आहिस्ता इसको लेवल कम होता जाएगा। और जब आप देखें कि हमने मुनासिब मिकदार में हाज़म 4 देकर हरारत पैदा कर ली है, जिस्म के अंदर हरारत को ज़्यादा नहीं बढ़ाना, ज़्यादा बढ़ाएंगे तो हाइपोथायराइडिज्म जो है वो हाइपरथायराइडिज्म में तब्दील हो जाएगा। तो आपने जब हरारत को पैदा कर लिया तो फिर आप वो गुद्दी हाज़म का नुस्खा जो आपके सामने दिया हुआ है, इसको छोड़कर फिर आपने गुद्दी आसाबी नुस्खा देना है, मुलय्यन 5 नंबर का मुलय्यन का पोटेंसी, मुलय्यन की जनरेशन जो है, जेनरेसिटी, वो आपने देनी है। उससे क्या होगा कि जिस्म के अंदर मौजूद सफरावी मादे जो हैं वो अखराज पाना शुरू हो जाएंगे पखाने और पेशाब के रास्ते से। जब जिस्म के अंदर जमा शुदा सफरावी मादा अखराज पाएगा तो जो ग्लैंड सिस्टम है, इसके अंदर जो थायराइड ग्लैंड के अंदर जो इज्तिमा हुआ था, थायराइड ग्लैंड जिसकी वजह से फूला हुआ था, वो रतूबत भी बह कर आहिस्ता आहिस्ता खारिज होने से उसका जो हजम होगा वो भी कम होना शुरू हो जाएगा और वो अपने नॉर्मल लेवल पर आ जाएगा। इसी तरह इसके साथ साथ आप मुलय्यन 6 का नुस्खा देंगे। ये नुस्खे आपके सामने में स्क्रीन पर मौजूद हैं, देख लेना। मुलय्यन 6 का नुस्खा साथ में देंगे तो उससे क्या होगा, जिस्म के अंदर जो है वो जिगर के अंदर रतूबत बढ़ेगी, तहलील वाक़ई होगी जिगर में। तहलील वाक़ई होने से उसका जो फूला हुआ हिस्सा है वो नॉर्मल साइज़ में नॉर्मल हो जाएगा और वो अपनी सीक्रेशंस को T3 के लेवल को, T4 के लेवल को बिल्कुल नॉर्मल रेशो में पैदा करके जिस्म में भेजना शुरू कर देगा। और थायराइड ग्लैंड चाहे हाइपरथायराइडिज्म हो, हाइपोथायराइडिज्म हो, वो मरीज़ जो है वो बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा और उसके अंदर मौजूद तमाम की तमाम अलामतें ख़त्म हो जाएगी। जी तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह हम अपने उसी सिलसिला को जारी रखते हुए नेक्स्ट में कोशिश करेंगे कि हम दिमागी अमराज और असाबी अमराज के सिलसिले में नई वीडियो अपलोड कर सकें। और अगर किसी दोस्त ने फिर दोबारा फरमाइश कर दी, दोस्तों ने दोबारा भरपूर फरमाइश कर दी, तो शायद हमें किसी और मौजू के ऊपर वीडियो लगाना पड़ जाए, नहीं तो हम उसी सिलसिले को जारी रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।